जी भी कांग्रेस के आरोप करते हैं ना, ये झूठ करता है सब। इधर 5 साल आया भी नहीं, इधर 5 साल भी नहीं नहीं आया। आया, वोट मांगने भी लिए नहीं आया और क्या काम भी पूरा किया आपके नहीं। गाँव विकास फ्री हुआ है, अभी मोदी 200 पार भी नहीं कर सकते हैं। इतना इधर बहुत 200 पार की बात करें, 400 पार का नारा दिया है बीजेपी ने। नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता नहीं हाँ? है। नहीं, यहाँ पर 400 पार का नारा दे रहे नारा देने में क्या जाता है यार? ईडी के बिना पर तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि वोट मांगने के लिए नहीं आ रहे गाँव? नहीं आया इधर आया नहीं, खाजा इधर आया नहीं। मोदी की गारंटी फेल हो गई क्या? मोदी की गारंटी कोल्हापुर में नहीं चलेगी, कोल्हापुर में नहीं चलेगी, फेल हो गई। कोल्हापुर में नहीं चलेगी। विकास और फिर ईडी का दबाव डालकर सब भ्रष्टाचारियों को अपनी तरफ मिलाकर अपनी पार्टी स्ट्रांग कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? मनापुर में वादे किए गए थे, वो कोल्हापुर की कितने वादे पूरे हुए? कुछ नहीं हुआ। एक महाराष्ट्र के लोग अच्छा है, महाराष्ट्र के लोग मोदी के नहीं साथ देता है सब। साथ देना और विकास का कार्य दोनों अलग हो जाता है। विकास अच्छा नहीं करता है, नहीं विकास किया। वो गैस महंगा हो गया, सब महंगा हो गया। 6 लाख पे तो दिया ही होगा। 15,000 भी नहीं मिलेगा उधर, 15,000 भी नहीं मिलेगा। वो चले ना, 15,000 भी नहीं आएगा। कोल्हापुर के कस्बा बावड़ा गांव में हम लोग, और यहाँ पर क्या सरकार का विकास का कार्य, विकास का रथ जो दावे किए गए हैं 10 सालों में, क्या लोगों तक पहुंचा है? क्या जन तक पहुंचा है? गांव के लोगों तक पहुंचा है वो विकास का रथ? और यहाँ पे कोल्हापुर के लोग जो अभी तक ये राह देख रहे हैं कि यहाँ से ट्रेनें जाएंगी दिल्ली, यहाँ से ट्रेनें जाएंगी पटना और बड़े बड़े तमाम शहरें, लेकिन यहाँ से ट्रेनें कहीं नहीं जाती हैं। आपसे बहुत सारे वादे किए गए, मैनिफेस्टो में भी वादे डाले गए, मोदी जी भी आए, उन्होंने भी वादा किया। क्या वादा पूरा हुआ अभी तक? नहीं पूरा हो गया, मोदी का वादा पूरा नहीं होगा। वो मोदी झूठ बोलता है सब। अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ, नहीं पूरा हो गया। रैली कर रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग अच्छा है, महाराष्ट्र के लोग मोदी के नहीं साथ देता है सब। साथ देना और विकास का कार्य दोनों अलग हो जाता है। विकास अच्छा नहीं करता है, साथ देना और विकास का काम थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग अलग है। लेकिन आप बताएं कि विकास का काम जो कोल्हापुर में वादे किए गए थे, वो कोल्हापुर की कितने वादे पूरे हुए? कुछ नहीं हुआ। एक 25% 20% पूरा हो गया, पूरा नहीं सब हो गया। 10 सालों में हाँ। भारतीय जनता पार्टी ये दावे करती है कि आपके कोल्हापुर में बहुत बढ़िया विकास किया है। नहीं विकास किया। वो गैस महंगा हो गया, सब महंगा हो गया। महंगाई तो एक अलग मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा हो गया, पूरा नेशनल मुद्दा महंगाई। हाँ, उसका नहीं क्या क्या हो गया नहीं काम उधर महाराष्ट्र मैं में। जब आपके कोल्हापुर में आया तो लोग बता रहे हैं, आप ही लोग बता रहे हैं कि आपकी एक नदी है, नदी भी गंदी है, बहुत गंदी बहुत है, बहुत गंदे। उसको ठीक कराने के लिए, उसको साफ कराने के लिए साफ करने वाला है वो कांग्रेस लोग ने साफ किया था। वो राजाराम धरन है ना बावड़ा में, वो बंदर और राधानगरी धरन है वो महाराष्ट्र में, कोल्हापुर में जिला उन्होंने में साफ किया। उन्होंने वादे किए थे साफ करने के लिए, कांग्रेस वादा नहीं किया था, वादा किया था, उन्हें नहीं किया। बट साफ नहीं करवाया, अभी तक साफ नहीं हुआ इस चीज में। नाली सप्पल में सब गंदा है सब। शाहू जी खड़े हैं इस बार कांग्रेस के, खड़ी। तो क्या लगता है इस बार कितना शाहू जी आएगी। साहू जी आएगी? 2 लाख मत से आएगा। 2 लाख वोट से आएंगे साहू जी? 2 लाख वोटों से? कोल्हापुर से सब कोल्हापुर से सब विकास हो गएगा। विकास। अच्छा एक बात बताइए मुझे, चुनावी दौर चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, यहाँ पे आप लोग भी खड़े हैं, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पार्टी ने वादे किए, बीजेपी भी पीछे नहीं हटी, बीजेपी भी ने आप लोगों से वादे किए 70 पन्नों का। नहीं क्या लगता है? पूरे देश से वादा किया, मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया है कि हम महंगाई कम करेंगे, हम युवाओं को जो है हम स्टार्टअप योजना देंगे, बहुत सारी योजना उन्होंने बताई है बीजेपी वालों ने। उसने दिया था। गैस कितना हो गया देख दो, पेट्रोल कितना हो गया देख, चावल प्याज कितना हो गया देखो। क्या किया सोचता उसका बोलो। युवा के लिए आप करते क्या हो? हम खेत करते हैं। खेत करते हैं, पढ़े लिखे हो? हाँ, पढ़े लिखे हो। कौन सी क्लास तक? 10 तक। 10 तक पढ़े लिखे हो। बेरोजगार। आप क्या करते हो? मैं भी खेती करता हूँ। खेती करते हो, चलो आप खेती करते हो यानी कि किसान हो। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि महंगाई आज के टाइम में खेती करने के लिए, अगर मान लो आप खेती कर रहे हो तो क्या क्या दिक्कतें आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही है। सब्सिडी, एक जो सरकार सब्सिडी दे रही थी, सब्सिडी नहीं दिया, मिला नहीं मिलेगा, सब्सिडी नहीं मिलेगा, झूठ बोलता है सब। सिंचाई को लेकर के जो बिजली सब्सिडी था सबसे नहीं मिलेगा, नहीं मिला नहीं अभी तक। नहीं। बिजली का कितना दर हो गया देखा गया अपना, बहुत हो गया कोल्हापुर में, कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र में ही हो गया, महाराष्ट्र में है सब। इस बार क्या लग रहा है कि वादे जो किए हैं सरकार ने, अब जो वादे और कर रही है, अब कांग्रेस कर रहा है। कांग्रेस ने भी गारंटी
गारंटी दी है भाई, कांग्रेस- अलग अलग गारंटीज उन्होंने अलग अलग मैनिफेस्टो में गारंटीज दी है उन्होंने एक में। तो क्या लगता है कि वादे कैसे पूरे होंगे, क्योंकि बीजेपी तो बार बार कांग्रेस पे भी आरोप लगा रही है ना, कांग्रेस वो तो कर नहीं पाएगी वो बातें। बीजेपी कांग्रेस के आरोप करते हैं ना, ये झूठ करता है सब। पाइपलाइन की रही झूठ। महाराष्ट्र में, कोल्हापुर में, बावड़ा में, कस्बा बावड़ा में बंटी पाटिल भी सब आदमी अच्छा है। पाइपलाइन के लिए क्या कह रहे थे? पाइपलाइन बंटी पाटील के पहिली पार पाइपलाइन महाराष्ट्र कोल्हापूर जिल्ह्यात लिया पर पाइपलाइन आ गया लेकिन थेट पाइपलाइन, अच्छा थेट पाइपलाइन हाँ, पानी का पानी का पर पानी आया, पानी है, पानी आया ना, पानी आया पानी है, बहुत है पानी। क्योंकि वो हम लोग और भी जगह गए तो हमें ये पता चला कि भाई पाइपलाइन तो आ गया पर पानी नहीं आया अभी तक। पानी है, पानी बहुत है। वो लोग बोलते हैं ना, झूठ बोलते हैं। वो कांग्रेस लोग बस अच्छा बोलते हैं सब, हाँ, कांग्रेस लोग अच्छा बोलते हैं, मतलब अच्छे बोलते हैं सब। नहीं, बात ये है कि बात है यहाँ पर डेवलपमेंट पे, बात है यहाँ पर विकास पे। विकास के जो नारा देख रहे हैं यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस नहीं है। अब विकास बताइए कि गांव में और जो वादे किए गए थे 10 सालों में, कितने वादे आपके यहाँ पर इस गांव के अंदर पूरा किया बीजेपी ने? 25% पूरा किया। 25%। सांसद आते कभी नहीं, आज तक आए? नहीं कांग्रेस एरिया में? नहीं आए। कभी नहीं आए। हमारा खासदार ये नहीं, वो भी संसद में गया भी नहीं, देखा नहीं अभी। चुना वोट मांगने के लिए, वोट मांगने आता है, अरे भाई वोट मांगने के लिए तो आते ही होंगे। वोट मांगने भी आता है इधर, वोट मांगने के लिए भी नहीं आते? नहीं आता है। किधर आता है, कोई बोल रहा है आता है, कोई बोल रहा है नहीं आता। नहीं क्या? आता, नहीं आता। किधर वोट मांगने के लिए? नहीं। ऐसे तो मैं पहले सांसद देख रहा हूँ कि वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। भी पूछो इधर 5 साल आया भी नहीं, इधर 5 साल भी नहीं नहीं आया। आया, वोट मांगने भी लिए नहीं आया और क्या काम भी पूरा किया आपके नहीं। गांव में अच्छे खासे वोटर हैं मेरे ख्याल से, बावड़ा में बस होगा। हाँ? 1000 तो होंगे। अब किधर का, किसका? भाजपा गांव का, आपके गांव का गाँव का बहुत मतदान है। मतदान है बहुत। हाँ। कभी आए नहीं है भाई, वोट मांगने के लिए कभी नहीं आए। कभी नहीं। विकास है का? देखो किधर विकास नहीं। वोट मांगने के लिए सही कह रहे क्या? नहीं आए सांसद, नहीं आए, नहीं। कभी नहीं आए। नहीं, आप लोग कभी समस्या लेकर के जाते हो सांसद के पास? क्यों? उधर हमारा कुछ काम ही नहीं है ना, उधर क्या कोई काम? समस्या, आपकी गांव की समस्या जो कोई है, कोई काम नहीं। इधर का जो हमारा बंटी साहब है ना, वो पूरा हमारा इधर काम करता है। तो मतलब बंटी साहब ही पूरा कर देते काम, कुछ नहीं, तो जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ नहीं जाने की जरूरत पड़ती। तो फिर सांसद है ना यार, वो सांसद है तो ऐसे कैसे? सांसद भाई हमारा कुछ काम नहीं है ना, वो देखता है ना, खुद हमने उसको वोटिंग किया ना, वो देखेगा ना ये उधर। बताओ इस बात में कितनी सच्चाई है कि वोट मांगने के लिए नहीं आ रहे गाँव? हाँ, नहीं आया इधर आया नहीं, खासदार इधर आए नहीं। वोट मांगने के लिए यार, कोई पहला नेता देख रहा हूँ मैं वोट मांगने। वो इधर आए ही नहीं क्योंकि वो उनके खुद के जिम्मेदार के ऊपर जीत के आए ही नहीं है पिछली बार। हमारे यहाँ के जो हमारे नेता है बंटी पाटिल साहब, उनके गारंटी पर वो जीत कर आए हैं, इसलिए वो इस बार कैसे, उन्होंने क्या गारंटी दी थी उनको? उन्होंने आमचं ठरले नाम की जो टैगलाइन बनाई थी जो आके पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हो गई थी, उस टैगलाइन के ऊपर सामने वाले दूसरे कैंडिडेट को हराने के लिए मंडलिक साहब को पाटिंबा दिया था और फिर वो जीत कर आए। चाहू साहब का क्या लग रहा है इस बार? वो बहुत ज्यादा लीड से जीत कर आएंगे। बहुत ज्यादा लीड से? हाँ, कितना? कम से कम 2.5 लाख से ऊपर। क्या मोदी की गारंटी फेल हो गई क्या? मोदी की गारंटी कोल्हापुर में नहीं चलती, कोल्हापुर में नहीं चलेगी, फेल हो गई। कोल्हापुर में नहीं चलेगी। विकास फेल हो गया मोदी जी का। विकास फेल ही हुआ है। अभी मोदी 200 पार भी नहीं कर सकता है, इतना इधर बहुत। आप 200 पार की बात कर रहे हैं, 400 पार का नारा दिया है बीजेपी ने। नहीं, वो नहीं हो सकता नहीं है। हाँ? बिना पर 400 पार का नारा दे रहे हैं। नारा देने में क्या जाता है यार? ईडी के बिना पर या विकास के बिना पर। नारा देने में क्या जाता है? नहीं, नारा तो दे दो 500 पार का। लेकिन जनता देख रही है ना, ईडी का साथ लेकर ईडी किस लिए बनाई गई है? ईडी दुनिया इस देश में इसलिए बनाई गई है कि अरे ईडी से याद आया कि उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी के ऊपर जो है वो हो रहा है, और फिर ईडी का दबाव डालकर सब भ्रष्टाचारियों को अपनी तरफ मिलाकर अपनी पार्टी स्ट्रांग कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? महाराष्ट्र से भी बहुत लोग गए, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के महाराष्ट्र चला गया कि भ्रष्टाचारी लोग उन्हीं के पार्टी में तो गए। अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजित पवार गठ, शिंदे गठ, ये सब भ्रष्टाचारी तो है। ईडी का दबाव इनको दिखाकर कितना हुआ है लोगों को? एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि पिछले बार विधानसभा हुआ था, इसमें आप लोगों ने पार्टी अलग वोट दिया लेकिन पार्टी अलग बन रही है विधानसभा में। ये बन नहीं रही है अलग, ये बना रहे हैं बीजेपी वाले। उन पर दबाव डालकर उनको ईडी सीबीआई और तरह तरह के केसेस डालकर उनको दबाव में लाकर बना रहे। परसों जो कांग्रेस के अशोक चौहान चले गए, उनका आदर्श घोटाला निकालने के उनको दबाव डाला। अच्छा, और फिर ले आए। आज भी एक खबर आया कि दिल्ली के जो अध्यक्ष थे अरविंदर सिंह लवली, वो भी शामिल हो गए बीजेपी में। नहीं। नहीं, क्या हो गया? अगर वो
हुए हुए होंगे तो उन पर भी दबाव आया होगा। अभी 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 ये तो ब्रेकिंग न्यूज है कि अभी भी शामिल हुए वो भी। हम इतने महाराष्ट्र में कोल्हापुर है, अब हम इतने दूर हैं, लेकिन अभी अभी शामिल हुए, पट्टा पहन लिया उन्होंने बीजेपी का। न पहना होगा, कोई भी कैसा है आपके ऊपर दबाव अगर आ जाएगा, आपको नहीं है कहीं ना। जेल में डाल देंगे ऐसा अगर आपको बोलेंगे तो आप ऑब्वियसली आपको एक चॉइस तो चुनना होगा, जेल में जाएंगे या हमारी तरफ आएंगे। क्या सोचते हो आप लोग, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल हो गया, आपके लवली जी आ जाते हैं बीजेपी में, अब अरविंद केजरीवाल को जेल हुआ, शिबू सोरेन को जेल हुआ, यहाँ पर आप क्या बोलते हो, अब डेमोक्रेसी रही कहाँ है? डेमोक्रेसी यहाँ पर रही नहीं रही। मोदी जी अपनी मनमानी कर रहे हैं, ईडी हो या फिर सीबीआई हो या फिर तरह तरह की जांच एजेंसियां हो, इनका उपयोग करके हर पार्टी को खोखला बनाना और अपनी पार्टी को स्ट्रांग बनाना और दूसरी तरफ बताना कि भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं। मंच पर जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने बहुत सारे और भी किए, कोल्हापुर के लिए भी वादे किए, बहुत सारी भीड़ गई उसके उनके उसमें। ऐसे वो फेक है, वो उतना कुछ नहीं कर सकता इधर कोल्हापुर में। सिर्फ हमारे इधर तो बंटी पटली काम अच्छा करता है, और जो मोदी अभी इधर बोल गया है कि मैं वो करूँगा वैसा कुछ नहीं करेगा। भाई और बहनों इतना ही बोलता है, हाँ भाई और बहनों इतना बोलता है, फिर जाता है, इतना कुछ विकास नहीं। का सिर्फ नाम है, विकास हुआ किसका है इंडिया में? किसका नाम है विकास? नाम रखा जाता है कुछ लड़के का, कुछ लड़के का नाम है। वो सिर्फ नाम से बड़ा आपके होता गांव में विकास का नाम नहीं है किसी का? है। हमारे यहाँ जो विकास हो रहा है वो हमारे गांव के नेता करते हैं। किसी का नाम नहीं है विकास का? विकास का सिर्फ नाम है, लेकिन विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ। जो हमारे जो अभी सांसद है वो तो यहाँ आए भी नहीं 5 साल में। आप तो बोल लो वोट मांगने के लिए नहीं आते, तो फिर हम हमारे नेता के ऊपर उनको वोट डाले, हम उनके ऊपर नहीं डाले, क्योंकि आपके नेता बोलते हैं कि वोट डाल दो उनको। हाँ हमारे नेता अच्छे आपके हैं। नेता बोलते हैं कि वोट डालो। हाँ वो अभी हमारे नेता है, अच्छे हैं। महाराष्ट्र के नेता बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के नेता हमारे बोलता है, कांग्रेस वाला सब लोग को बोलता है आपका हाथ में वोट डालो, धनुष बाण नहीं, वो तुतारी और धनुष्य मतलब सिर्फ सेना का जो है महाविकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी, उनको हम वो वोट तो डाले। तमाम अलग अलग नेता बोलते, बीजेपी वाले बोलते कमल पे वोट डालो। नहीं कौन नहीं। कैसा है अभी बीजेपी का जो सब भांडाफोड़ हो चुका है, लोगों के ध्यान में आ चुका है। पहले बीजेपी को दिया था वोट? नहीं हमने तो बीजेपी को नहीं दिया था, पिछले साल हमने उद्धव 15 लाख पे तो दिया होगा ना? 15 लाख तो अभी आने वाले नहीं। 15 लाख पे तो दिया होगा। 10 साल से राह देख रहे, 15 लाख के अभी तक आने रहे हो। वो बोले थे काला धन लाएंगे। 15 लाख पे तो दिया ही होगा। 15,000 भी नहीं मिलेगा उधर, 15,000 भी नहीं मिलेगा। वो चले ना, 15,000 भी नहीं आएगा। बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ईडी जो है, ईडी की स्थापना इसलिए की गई थी कि काला धन उस वक्त के लिए ब्लैक मनी वो पर तो कहते हैं भाई, कांग्रेस ने भी इस्तेमाल किया ईडी का, सीबीआई का। नहीं ऐसा किया। नहीं है। इतने साल आप किसी से भी पूछ ले, 10 साल पहले तक किसी को ईडी का नाम भी मालूम नहीं था। 60 साल 60 साल तो बनी नहीं थी ईडी। महाराष्ट्र में 1956 को बनी है। हाँ। 1947 के लॉ के अंतर्गत 1956 को ईडी का निर्माण हुआ है, और अभी तक उसका नाम तक 10 साल तक पहले किसी को मालूम नहीं था। 10 साल में ईडी का नाम सबको मालूम है। अभी जीएसटी मालूम नहीं किसान को, लेकिन ईडी मालूम है। अच्छा, जीएसटी को लेकर के यहाँ के लोग बहुत नाराज हैं। ये क्या है, क्यों नाराज है? और गब्बर सिंह टैक्स भी बोला जाता है कांग्रेस की तरफ से इसको। भाई इतना हमें जीएसटी का कुछ मालूम नहीं है कि वो जीएसटी का क्या है कि आप किसान के औजार के ऊपर उसपे भी GST लग गया। लगा नहीं सकते ना। आप पेन लिया ना, 10 रुपए का पेन लिया तो 2 रुपए जीएसटी जाता है। सही है ना? इस पे नाराज है। हाँ, किसान का जो औजार है, उसका खत है, जो कुछ भी मिलता है उसको, किसान एक ऐसा इंसान है कि वो रब के भगवान के भरोसे पर कैसी खेती करता है, और उसके ऊपर जीएसटी कैसे लगा सकते हैं आप? अब जो विकास है, जो अभी वादे किए आपके शाहनी जी ने जो वादे किए, उनको लगता है कि भाई पूरे कर लेंगे वो? पूरे कर लेंगे। उनकी पूरी फैमिली पहले से ही विकास के काम में लगी हुई। हमारे परम पूज्य जी शाहू महाराज, मोदी जी का विकास नहीं है। मोदी जी का विकास नहीं है। चलिए, कोल्हापुर के लोग थे, हमने कुछ बात किया लोगों से, और कोल्हापुर में कितना विकास का कार्य हुआ है ये तो हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और कोल्हापुर में आगे कितना लोग क्या कहते हैं और आगे कितना विकास का कार्य होगा वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे।